हमारे एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल को देखने वाले समस्त प्रेमी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से देव अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा, जो देवाष्टमी यानी देव उठनी भी कहलाती है। तो इसकी एक कहानी है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में गहरी नींद में सो रहे थे। उसी समय भगवान के कान के मैल से दो राक्षस मधु और कैटभ का जन्म हुआ। इसी अथाह जल के भीतर दोनों राक्षस खेल कूद कर बड़े हुए और आतंक मचाने लगे। विष्णु भगवान की नाभि से निकले कमल में ब्रह्मा जी को विराजमान देखा। मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर रसातल में छिपा दिया और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी अपने आप को बचाने के लिए विष्णु भगवान को याद किया, परंतु उस समय विष्णु भगवान घोर निद्रा में सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने महामाया से भगवान विष्णु को जगाने के लिए स्तुति की। ब्रह्मा के आवाहन से खुश होकर उनकी सहायता के लिए देवी योग निद्रा विष्णु भगवान की आंखों से बाहर आ गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। तब वहां पर मौजूद दो राक्षस मधु और कैटभ को देखा, जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब ब्रह्मा को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया, परंतु हरा न सके। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर देवी जी ने अपनी योग माया से राक्षसों का मन फेर दिया और राक्षस कहने लगे कि विष्णु तो इतने समय से हमसे युद्ध करता रहा और थक गए होंगे, परंतु हरा न सके। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तभी भगवान ने कहा, यदि वर देना है तो तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, यही मुझे वर चाहिए। योग माया से दोनों राक्षस विष्णु के धोखे में आ गए। राक्षसों की पलटी हुई बुद्धि अपने आप में समझ न सके और तभी मधु कैटभ ने सोचा, इस प्रलय काल में सारी धरती जल से भरी हुई है, धरती कहीं दिखाई नहीं देती। तब राक्षसों ने चतुराई दिखाते हुए विष्णु से कहा, ठीक है, तुम हमें वहां मारना जहां पानी न हो। इतना सुनते ही भगवान विष्णु योग माया की सहायता से दोनों राक्षसों को अपने कंधे पर, अपने जंघे पर लिटाकर सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। इस प्रकार दोनों राक्षसों का अंत हुआ और ब्रह्मा जी को बचा लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने हयग्रीव सिर घोड़े का और सारा शरीर इंसान का था धारण कर वेदों को रसातल से खोज कर ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ ये चारों वेदों को सौंप दिया। सांख्यायन मधु कैटभ जिसे कहते हैं, राक्षसों को मारने के बाद भगवान विष्णु काफी थक गए थे, जिससे वो 4 माह यानी आषाढ़, श्रावण, भादौ और क्वार, ये 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए, जिसे देवशयनी कहा जाता है। ये समय चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस समय विष्णु जी का कार्य भार भगवान शिव संभालते हैं। ये चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है। इसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इन दिनों कोई भी मांगलिक
अर्थात शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों के बीतने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु अपनी नींद से जगाते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्य संभालते हैं और सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी माता के साथ विवाह किया जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरा नहीं मानी जाती है। रोज सुबह तुलसी के साथ शालिग्राम को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। देव उठनी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। इस देव उठनी एकादशी व्रत में फल, चीनी, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जाता है। यह एकादशी व्रत सुख, समृद्धि, शांति और मनवांछित फल प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना जाता है। इस दिन कीर्तन, भजन आदि किया जाता है। पूजा में भगवान को गन्ना, मिठाई, सिंघाड़ा और फल अर्पित किया जाता है और रात भर घी का दीपक जलाया जाता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इस एकादशी की रात्रि में 3 बजे सूप बजा करके देव जागृत एवं नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है और सूप का थाली बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है तथा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और तामसिक तथा नकारात्मक ऊर्जा को जलाने के लिए शाम को आग जलाकर हलवाई खेला जाता है। इस त्योहार में जो है तुलसी आदि की पूजा की जाती है। हम इस त्योहार के बारे में विधिवत पूजा पाठ, आरती आदि के बारे में बता दिए हैं। आप लोग व्रत रखकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं और सुख शांति पाएं। आप लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा प्रतिदिन किया करें। तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ किया करें, जिससे आपको संपन्नता, यश, सुख, शांति और धन वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये जो है भगवान का एक विशेष प्रकार की पूजा है। हमने सब कुछ बता दिया। धन्यवाद।